सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त देश की सच्चाई के स्टूडियो में नेशनल इत्तेहाद मंच के कन्वीनर जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब हैं, जो पिछले 10-12 दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ़ ज़िलों में इत्तेहाद की कोशिशों को लेकर तमाम मीटिंगें कर रहे थे। और आज जब वो दिल्ली उनकी आमद हुई तो कई लोगों से यहाँ मुलाकातें हुई और हमारी दावत पर आज वो स्टूडियो में आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इत्तेहाद मंच ने इस सफ़र में कैसा सफ़र रहा, क्या क्या किस तरह के लोगों से मुलाकातें हुई और क्या तय पाया आगे के रणनीति को लेकर। इन सब चीज़ों पर हम इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब, देश की सच्चाई के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। और आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि आप मुंबई से चले, इससे पहले सर्दी के मौसम में दिसंबर में भी आप आए थे, फिर जनवरी में आपका दौरा हुआ, जनवरी के एंड में कह लें फरवरी का पूरा ये पहला सप्ताह। कहाँ कहाँ आप गए और क्या क्या रहा और आगे की क्या पॉलिसी रहेगी? सरवर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और देश की सच्चाई चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात रखने के लिए हमें मौका फराहम किया। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जबकि आप सबको पहले से ही बताया जा चुका है कि ये इत्तेहाद मुहिम जो है 2012 से इसकी शुरुआत हुई है और धीरे धीरे देश भर के दौरे हुए हैं। मुस्लिम क़यादत की सभी पार्टियों के दरवाजे पर जाकर के इत्तेहाद पर लिखा हुआ एक लेटर सबके हाथों में दिया गया है, यानी हर पार्टी के मुखिया के हाथ में ही दिया गया है और उसमें तमाम तरह की फार्मूले बताए गए हैं कि इत्तेहाद करने से क्या होगा, कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह। उसी को लेकर के ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा जो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हमने किया है। और इस दौरे में एक बात ये उभर कर आई कि लगातार 8 साल की कोशिशों से भी मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियां आपस में बैठकर इत्तेहाद करने पर रजामंद नहीं हुई हैं। तो फिर अब उनके दरवाजे पर, यानी लखनऊ में जो हेडक्वार्टर हैं इन पार्टियों के, उनके दरवाजे पर धरना देकर पूछा जाए कि भाई आप इत्तेहाद क्यों नहीं करना चाहते हैं, हमारी जो लेख है उसके अंदर क्या दिक्कतें पाई जा रही हैं, अगर उसमें कुछ सुझाव आप देते हैं तो उसमें बदलने की ज़रूरत है तो ठीक है, वो बदला जा सकता है। लेकिन अभी तक लीडरान को जब हम मिलते हैं तो सभी कहते हैं इस्माइल साहब आपका मिशन बहुत अच्छा है, आपका फार्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन इतना कह लेने के बाद भी अभी तक हम जो है 6 लोगों को इकट्ठा नहीं बिठा सके हैं। और उसी के संबंध में जब यह दौरा शुरू हुआ है दिसंबर, जनवरी, फरवरी की ठंडी में, इसमें एक बात ये उभर कर आई है कि अगर ये लोग नहीं बैठते हैं तो इनके दरवाजे पर, लखनऊ के दफ्तर पर, इनके दरवाजे पर धरना देकर उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप लोग इत्तेहाद क्यों नहीं करते हैं। जबकि बीजेपी करीब 46-48 पार्टियों का समूह है, उसे जो है एनडीए कहा जाता है। कांग्रेस का जो समूह है वो 22 से 26 पार्टियों का समूह है, जिसे यूपीए कहा जाता है। तो मुस्लिम क़यादत की पार्टियां जो 2-4-6 हैं, वो क्यों आपस में नहीं बैठती हैं, आपस में क्यों नहीं मशवरा करती हैं, इस देश को तीसरा विकल्प क्यों देना नहीं चाहती है। हम ये चाहते हैं कि जैसे एनडीए और यूपीए है, उसी तरह का मुस्लिम क़यादत में एक और फ्रंट इस देश को ज़रूरत है, जो तीसरे विकल्प की शक्ल में आना चाहिए और देश के सामने अपने पॉलिसी और प्रोग्राम रखना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल है, आपने तमाम पार्टियों को रिटेन में हमेशा दिया है, अब तक रिटेन में कोई जवाब किसी ने आपको दिया है कि नहीं? अभी तक तो किसी ने नहीं दिया है, जबकि वो जवाब देना चाहिए। उन्हें 3 शक्लों में जवाब देने की ज़रूरत है। पहली तो ये बात है कि भाई आपने जो लिखा है वो ठीक है, हम उस पर सहमत हैं, रजामंद हैं, ये उनका लिखित में जवाब आना चाहिए।
अगर वो नहीं है तो कम से कम उनका ये जवाब आना चाहिए कि भाई आपने जो लिखा है या जो फार्मूला आपने सुझाया है उससे हम सहमत नहीं हैं, ये भी जवाब आना चाहिए। अगर ये दोनों भी नहीं हो सकता है तो कम से कम उन्हें ये कहना चाहिए, ये जवाब आना चाहिए कि भाई इसमें कुछ परसेंटेज तो आपकी बात हम मानते हैं, सहमत हैं, और कुछ परसेंटेज से हम सहमत नहीं हैं। तो अगर ये भी लिखित में आता तो हम शायद उसमें बदलाव कर सकते थे, लेकिन हमने जो लिखा है और समझा है वो हमारी समझ से जो बेहतर है वही हमने लिखा है। अगर उनकी तरफ से तीसरा भी जवाब आता तो हम उसमें कुछ फेरबदल करते, लेकिन तीनों तरह के जवाबों में से 8 सालों में अभी तक सिंगल किसी पार्टी का भी एक भी जवाब लिखित में नहीं आया है। क्या लगता है सर आपको इसके पीछे क्या उनकी सोच है, क्या मानसिकता, क्यों इस तरह के फार्मूले को जो आम मुसलमान कबूल कर रहा है लेकिन लीडरान क्यों इससे कन्नी काटते हैं, क्या लगता है? ये तो सरवर साहब ये तो वही बता सकेंगे सच क्या है, उनकी नीयत में क्या है, उनके इरादे क्या हैं, वो क्या सच्चाई है उनके बीच में। मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें कुछ गलतफहमी है, किसी असमंजस में है, तो हमको बुलाकर बात करना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा। अगर वो हमसे बात करते इस तरह के तो भी मैं उन्हें समझाने में कोशिश करता और समझ भी जाते थे, लेकिन डिस्कशन ही नहीं किया है उन्होंने कभी। उस पे जो तर्क वितर्क होता है, जो चिंतन मंथन जिसको कहा जाता है, उस शक्ल में भी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। इसलिए मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो क्यों नहीं चाहते हैं इत्तेहाद करना, क्यों नहीं चाहते हैं, उनका नुकसान क्या है, उनकी पार्टी का नुकसान क्या है, उनके कार्यकर्ता का नुकसान क्या है, या मुस्लिम समाज का नुकसान क्या है, या देश का नुकसान क्या है। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि वो नुकसान क्या है उनकी निगाह में। हमने जो लिखा है वो देश को भी ध्यान में रख कर लिखा है, पूरी कौम को ध्यान में रख कर लिखा है। देश का भी फ़ायदा है और कौम का भी फ़ायदा है और उनकी पार्टियों का भी फ़ायदा है, उनके कार्यकर्ताओं का भी फ़ायदा है साहब। लेकिन वो क्या समझ पाए हैं, उसमें कितना नफ़ा नुकसान वो नाप पाए हैं, वो तो वही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, जब मेरे सामने वो बात कर सकते हैं कि भाई इसमें इस तरह से नुकसान है तो उसमें करेक्शन किया जा सकता है, उसके अंदर सुधार दिया जा सकता है। आम लोगों से जब गुफ्तगू की जाती है, मैं भी कई बार लोगों से पूछा हूँ, टटोला हूँ, तो आम लोग बिल्कुल कहते हैं कि नहीं इसकी ज़रूरत है, ये होनी चाहिए। तो क्या इन पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के सामने ये प्रपोजल नहीं रखते हैं कि भाई आप क्यों नहीं करते ये काम? इनके कार्यकर्ता भी तो बड़ी तादाद में हैं, ये क्यों नहीं अपने लीडरों को समझा पा रहे हैं? सरवर साहब, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 100% आम मुसलमान तो 100% जो है मुत्तफिक है कि इत्तेहाद होना चाहिए। दूसरे गैर मुस्लिम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए से मुराद मुझे हिम्मत अफजाई कर रहे हैं कि भाई इस उम्र में और इतने दौड़ भाग कर रहे हैं इत्तेहाद के लिए, तो मुस्लिम क़यादत इस देश में जब तक उभर कर नहीं आएगी, इस देश के अच्छे दिन नहीं आएंगे। ये नॉन मुस्लिम दोस्त भी हमें एहसास दिलाते हैं और वो कहते हैं कि भाई इस काम में आप बिल्कुल लगे रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और देश की भलाई भी इसी तरह है कि मुसलमान पिछली सफ़ में जा चुका है और मुसलमानों को जो है मुस्लिम क़यादत को अगली सफ़ में लाने की कोशिश जो हो रही है उससे वो बिल्कुल सहमत हैं और उनके साथ साना बसाना लेकर वो चलने वाले हैं। रही बात आपका सवाल यह है कि भाई उनके कार्यकर्ता, उनके फॉलोअर इतने पैमाने पर बड़े हैं, मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ता की अपनी क़यादत के सामने, अपने लीडर के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं। जब कार्यकर्ता मुझसे मिलता है, टेलीफोन करता है या फेसबुक या व्हाट्सएप पर जब चैटिंग करता है तो बिल्कुल 100% सहमत है, दुआएं देता है। लेकिन मुझे ऐसे कभी नज़र नहीं आया कि अपने लीडरों के सामने बैठकर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना चाहिए। ये चीज़ें नहीं हो पाई है। शायद वो डरते हैं लीडरों से, या ये भी डर हो सकता है कि उनके जो छोटे मोटे पद मिले हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो पद छिन जाए या उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। जो भी है, बहरहाल उनकी हिम्मत नज़र नहीं आई है मुझे कि वो अपने लीडरों के सामने अपनी बात को रख सकें। तो अब आपने ये तय किया है कि हमें लखनऊ में डेरा डालना है, क्या रहेगी पॉलिसी इसकी? सरवर साहब, अब ये हमने सिर्फ नहीं तय किया है,
बल्कि ये जो दौरे हुए हैं उसमें जितनी भी मीटिंगें हुई हैं उसमें ये फैसला हुआ है कि अब जो है आखिरी पड़ाव इसका यही है कि उनके दरवाजे पर बैठकर उनसे पूछा जाए कि भाई इस मुहिम में जो कुछ आपको लिखित ने दिया है उसमें क्या नुकसान है आपकी पार्टी का, आपके कार्यकर्ताओं का क्या नुकसान है, देश का क्या नुकसान है, मुस्लिम बिरादरी का क्या नुकसान है। ये सवाल उनसे पूछने की कोशिश होगी और उनसे लिखित में ही जवाब मांगा जाएगा। ज़बानी जवाब ना तो हम वहाँ बात रखने वाले हैं और ना ज़बानी हम कोई उनसे जवाब चाहते हैं, बल्कि हम लिखित में ही देने वाले हैं। उनसे जवाब भी हम लिखित में लेने वाले हैं और वहाँ पर अड़कर बैठेंगे। जब तक वो लिखित में जवाब नहीं देते हैं तब तक हम उनका दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। यही फैसला इन 3 महीनों के दौरे में निकल कर आया है। अब साथियों ये है कि एक बात, कई सवाल ये आया कि अगर इस धरने के बाद भी अगर वो लोग इत्तेहाद नहीं करते हैं तो अगला कदम क्या हो सकता है। अगला कदम ये भी हो सकता है कि इसका स्वरूप बदला जा सकता है। जो है उसका स्वरूप जो है वो आमरण अनशन तक हो सकता है और जो है शाहीन बाग जैसा इत्तेहाद बाग का भी ऐलान हो सकता है। ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है। किसान बाग जैसा भी आह्वान हो सकता है। मसलन ये है कि हर हाल में इत्तेहाद को कंप्लीट कराने के लिए जितनी हद तक गुजरना होगा आखिरी हद तक गुजरने का ये निर्णय लिया है। इस सफ़र में लोगों ने लिया है और बहुत बड़ी तादाद में लोग आना चाहते हैं। लेकिन अभी हम मार्च की 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हम लखनऊ में बैठने वाले हैं और कोशिश ये है कि ये धरने और आमरण अनशन या इत्तेहाद बाग जैसी सिचुएशन ना पैदा हो। इसके लिए 3 तारीख को सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग बुलाई गई है लखनऊ में और कोशिश यही है कि भाई धरने और आमरण अनशन या इत्तेहाद बाग जैसी पोजीशन ना बनने पाए। इसके पहले आप लोगों ने आपस में मशवरा कर लीजिए और आप लोग कोई हिकमत अमली तैयार कर लीजिए। एक सवाल आखिरी रहेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे बरेली हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, मेरठ हो, बिजनौर हो, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, तमाम जगहों पर आपके दौरे हुए हैं। पूरब की तरफ आप जाने रहे हैं, क्या मामला है? नहीं साहब, आपको खबर नहीं है। पूरब की तरफ जा चुके हैं, इलाहाबाद जा चुके हैं, बनारस जा चुके हैं, लखनऊ कई बार जाना हो गया है, कानपुर जाना हो गया है और कई ज़िलों में, पूरब के ज़िलों में भी जाना हो गया है। और दूसरा जो कुछ ज़िले बचे हुए हैं मार्च में वहाँ भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। सुझाव है सरवर साहब हमारा, देश की सच्चाई के चैनल के माध्यम से मुस्लिम क़यादत की सभी पार्टियों के वर्करों से, उनके फॉलोअर से, उनके पदाधिकारियों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करें और बहुत ज़्यादा मजबूत करें, ये गुजारिश है। लेकिन साथ साथ ये भी गुजारिश है कि अपने नेताओं को, अपने लीडरों को इत्तेहाद के लिए मजबूर करें, क्योंकि राजनीति में 2 चीज़ों की बहुत अहम ज़रूरत होती है, एक मैन पावर और एक मनी पावर की। हमारा जो है मैन पावर भी बिखरा हुआ है और मनी पावर भी बिखरा है। तमाम कार्यकर्ताओं से, सोशल वर्कर से, मिली तंजीमों से, मिली रहनुमाओं से गुजारिश है कि हमारी खोज में इत्तेहाद ही एक सभी बीमारियों का इलाज हमने खोजा है। आप लोग भी अपने तरह से जैसे भी बनता है इत्तेहाद की कोशिश में लगिए और इत्तेहाद कराइए दोस्तों। अपने मनी पावर और मैन पावर को बिखरने से बचाएं, इससे मुसलमानों का मनोबल बढ़ेगा। देश में अच्छे दिन आने की यही उम्मीद है। अल्लाह हाफिज़। ये थे जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब, जो नेशनल इत्तेहाद मंच के नाम से एक तहरीक चला रहे हैं और मुसलसल 8 वर्षों से चला रहे हैं। और बस एक मिशन है कि जो लोग
वोटों की तकसीम के ज़िम्मेदार हैं, ये एकदम मोटी सी बात है, उन सबों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि वोटों की तकसीम से बचा जाए। और इस वोट की तकसीम से मुल्क की तकदीर बिगड़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये तकसीम रुक जाएगा तो फिर तकदीर भी संवर जाएगा, ये मानना है आम लोगों का भी, जिनसे भी मुलाकातें होती हैं तकरीबन इसी तरह का ओपिनियन आता है। और इसी कोशिश में इस्माइल बाटलीवाला साहब लगातार लगे हुए हैं। उसी सफ़र पर इन दिनों दिल्ली में हैं और आज भी दिल्ली में कुछ लोगों से मिलने का प्रोग्राम है। आज आपने वक्त निकाला सर, आप स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मेरी नज़र आपके तमाम दौरे पर बनी रहेगी, कहाँ तक का सफ़र होता है, कहाँ तक कामयाबी मिलती है। मेरी दुआ है कि आपके इन नेक तमन्नाओं को अल्लाह जो है पूरी करे और इसमें 100% कामयाबी मिले। इसी ख्वाहिश के साथ हम फिर मिलने के उम्मीद के साथ आपसे विदा होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये मैसेज दूर तक पहुंचाने में आप भी मुआविन बनेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।